फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की एथिक्स की इन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पिछले 3-4 वीडियोस में हम लोगों ने जो एटीट्यूड होता है इसके बारे में कई सारी बातें देखी, यानी इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अब देखिए, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सोशल इन्फ्लुएंसिंग के बारे में। यानी कि देखिए, हमारा जो एटीट्यूड है ये दूसरों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है। मान लीजिए कि आप टीवी पर किसी का इंटरव्यू देख रहे हैं, मान लीजिए आप शाहरुख खान का इंटरव्यू देख रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू देख रहे हैं, और उनका इंटरव्यू देखते हुए आपके ऊपर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ता है कि जो आपका एटीट्यूड है उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो इसको कहेंगे सोशल इन्फ्लुएंसिंग, यानी कि समाज का जो प्रभाव है उसकी वजह से आपके एटीट्यूड में परिवर्तन आ गया। तो इस तरह से अगर आपको सोशल इन्फ्लुएंसिंग को परिभाषित करने के लिए कह दिया जाए एथिक्स के पेपर में, तो आप बताएंगे कि जब एक व्यक्ति के प्रभाव की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति के एटीट्यूड में परिवर्तन आ जाता है, तो इसको सोशल इन्फ्लुएंसिंग कहते हैं। जैसे कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं या फिर जो शाहरुख खान है, किसी भी व्यक्ति के जो विचार हैं या जो प्रभाव है उसकी वजह से जब आपके एटीट्यूड में परिवर्तन आ गया, तो इसको कहेंगे सोशल इन्फ्लुएंसिंग। ये देखिए, जो सामाजिक प्रभाव है या सोशल इन्फ्लुएंसिंग है, ये व्यक्ति की इमोशन में परिवर्तन कर सकता है। यानी कि मान लीजिए आप किसी एक व्यक्ति को पहले अच्छा समझते हो या किसी एक सिचुएशन को आप पहले अच्छा समझते हो, लेकिन जब आपके एटीट्यूड में परिवर्तन आ जाए तो इसके बाद आप उसी चीज को गलत समझने लगे। इसी तरह से ये आपके विचारों को, आपका जो ओपिनियन है उसको भी प्रभावित करता है। यानी कि मान लीजिए किसी इंटरव्यू को सुनने से पहले आपका किसी व्यक्ति के बारे में जो ओपिनियन है वो बहुत ज्यादा निगेटिव हो, लेकिन जब आप उस व्यक्ति को सुने, उसके विचारों को सुने, तो हो सकता है उसी व्यक्ति के प्रति आप बहुत ज्यादा सकारात्मक हो जाएं। तो यानी आपका जो ओपिनियन है वो भी बदल सकता है सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से। और अंतिम रूप से बिहेवियर। देखिए, जब एटीट्यूड में चेंज आएगा तो बिहेवियर तो बदल ही जाएगा। यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए, मान लीजिए वो व्यक्ति अपने काम को बहुत ईमानदारी से करता है, और उस व्यक्ति का जो सोशल इन्फ्लुएंस, जो सामाजिक प्रभाव है आपके ऊपर पड़ा, तो आप में क्या परिवर्तन आएगा आपके बिहेवियर में, कि आप भी अपने काम को पूरी ईमानदारी से करने लगेंगे। अब देखिए, जो अगर इसका एक एग्जांपल दें, तो जो एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं इनके द्वारा जो विज्ञापन कराया जाता है, ये बेसिकली क्या है, सोशल इन्फ्लुएंस ही है। यानी कि इनका जो सामाजिक प्रभाव है उसका उपयोग करते हुए कंपनी अपना किसी प्रोडक्ट को, अपने किसी उत्पाद को बाजार में बेचने की कोशिश करती है। अगर देखिए फीचर्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस की बात करें, तो फीचर्स में आ सकता है, देखिए सोशल इन्फ्लुएंस कॉन्शियस भी हो सकता है और अनकॉन्शियस भी हो सकता है। यानी कि हो सकता है जानबूझकर आपको प्रभावित करने की कोशिश की जा रही हो, या हो सकता है सामने वाले व्यक्ति का कोई इरादा ना हो आपको प्रभावित करने का, लेकिन फिर भी आप उसके किसी गुण को अपना लें। एग्जाम्पल है, जैसे सरकार चाहती है कि डिजिटल पेमेंट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, तो सरकार इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट कर रही है, यानी कि जानबूझकर कुछ ऐसे लोगों को सामने ला रही है जो स्टार हैं, जिनकी समाज में बहुत ज्यादा इज्जत है, बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो उन लोगों को सामने ला रही है और लोगों को समझा रही है कि आप टॉयलेट्स का उपयोग करिए। तो ये क्या हो गया, ये कॉन्शियस एफर्ट हो गया सोशल इन्फ्लुएंसिंग का। यानी कि पोलियो का टीका, कोविड का टीका, इन सब के लिए जो आपको प्रभावित किया जाता है कि आप किसी तरह से जो ये टीकाकरण है उसमें सम्मिलित हो, तो ये क्या है, एक सरकार का कॉन्शियस एफर्ट है, जानबूझकर किया गया कार्य है, जिसके द्वारा आपका जो एटीट्यूड है टीकों वगैरह के बारे में, उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश होती है। अनकॉन्शियस एफर्ट कैसे होता है, मान लीजिए जो महेंद्र सिंह धोनी जी हैं, अब वो बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं तो उनका प्रभाव सभी के ऊपर पड़ता है। तो जो महेंद्र सिंह धोनी की ड्रेस स्टाइल है या जो उनका बालों का तरीका है कटवाने का, मान लीजिए अगर आप उन चीजों को अपना लेते हैं, तो अब इसमें धोनी ने ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया कि आप इन चीजों को अपना लें, लेकिन आपने अपने आप से इन चीजों को अपना लिया। यानी कि धोनी के बिना कोई एफर्ट किए आपने इन चीजों को अपना लिया। तो ये हो जाएगा अनकॉन्शियस सोशल इन्फ्लुएंस। यानी कि बिना जाने, बिना कोई व्यक्ति बिना जानबूझकर कोई व्यक्ति जब आपके व्यवहार को या आपके ओपिनियन को प्रभावित करता है। इसके साथ ही देखिए, ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है। यानी कि किसी एक सिचुएशन का आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है, वहीं पे दूसरी सिचुएशन में उसी व्यक्ति का आपके ऊपर कम प्रभाव पड़ सकता है।
जैसे कि मान लीजिए कोई आर्थिक संकट चल रहा है, तो इस समय जब कोई बड़ा अर्थशास्त्री आकर के कुछ सुझाव देगा, तो उसका सोशल इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। वहीं पे जब सामान्य समय होता है, जब कोई आर्थिक संकट नहीं है, तो शायद उस अर्थशास्त्री की बात को इतना ज्यादा ध्यान से ना सुना जाए। यानी कि जो सोशल इन्फ्लुएंस है, ये अलग अलग सिचुएशन में वेरी करता है, अलग अलग होता है। इसके साथ ही देखिए क्या है कि जो सोशल इन्फ्लुएंस है, इसके माध्यम से कभी कभी पब्लिक एटीट्यूड में केवल चेंज आता है, और कभी कभी प्राइवेट एटीट्यूड में भी चेंज आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए जो सामाजिक प्रभाव है, उसके माध्यम से किसी को समझाया जाता है कि वायलेंस गलत है, हिंसा गलत है। तो एक तो हो सकता है कि केवल उसके पब्लिक एटीट्यूड में चेंज आए, यानी कि जब वो समाज में है, जब वो लोगों के बीच में है, तब वो हिंसा ना करे, लेकिन जब वो अपने घर पे है, जब वो प्राइवेट स्फीयर में है अपने, तब हो सकता है अपने घर के लोगों के साथ वो व्यक्ति हिंसा करे। यानी कि इसके जो केवल पब्लिक एटीट्यूड को है, अब जो इसका केवल पब्लिक एटीट्यूड है उसी को बदला गया, और जो प्राइवेट एटीट्यूड है उसमें कोई चेंज नहीं आया। वहीं पे कभी कभी क्या होता है कि संपूर्ण जीवन ही चेंज हो जाता है। यानी कि जो पब्लिक एटीट्यूड है वो तो चेंज होता ही है, साथ में प्राइवेट एटीट्यूड भी चेंज हो जाता है। जैसे कि गांधी जी का जो बिहेवियर था, उसमें जो ट्रूथ है, जो नॉन वायलेंस है, वो केवल उन्होंने पब्लिक एटीट्यूड के अंतर्गत चेंज नहीं किया। यानी ऐसा नहीं है कि केवल लोगों के सामने वो सच बोलते थे या अहिंसा को अपनाते थे। जो उनका निजी जीवन था, वहां पर भी ये जो सत्य और अहिंसा है, उसने उनके जीवन में स्थान ले लिया। यानी कि जो कभी कभी पब्लिक एटीट्यूड ही चेंज होता है, और कभी कभी प्राइवेट एटीट्यूड भी चेंज हो जाता है। इसके साथ ही देखिए जो इन्फ्लुएंस है, इसका प्रभाव कभी कभी बहुत लंबे समय तक रहता है और कभी कभी छोटे समय तक। देखिए कई बार क्या होता है, कोई अचानक से फैशन आता है, इस फैशन को समाज के द्वारा अपना लिया जाता है, और अगले 2-3 साल में वही फैशन फिर छोड़ भी दिया जाता है। तो यानी कि क्या है, ये शॉर्ट टर्म का प्रभाव होता है। वहीं पे कभी कभी जो लॉन्ग टर्म के प्रभाव हैं वो भी देखने को मिलते हैं। यानी कि जो जैसे MS स्वामीनाथन थे, उन्होंने जब बंगाल में देखा किस तरह से अकाल वगैरह पड़ा, तो उसको ये जो अकाल वगैरह की सिचुएशन है, इसको दूर करने के लिए संकल्प ले लिया MS स्वामीनाथन ने, और वो एग्रीकल्चर की फील्ड से जुड़ गए, और फिर उन्होंने जो कुछ किया है उसको तो हम लोग समझते ही हैं। इसी तरह से फिर जो इन्फ्लुएंस है, ये अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर अलग अलग होता है। यानी कि हो सकता है एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से ज्यादा प्रभावित हो जाए, वहीं पे दूसरे व्यक्ति पे बिल्कुल भी प्रभाव ना पड़े। जैसे कि धार्मिक जो लीडर्स होते हैं, तो उनका प्रभाव अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरह से पड़ता है। एक धार्मिक लीडर जो है, एक व्यक्ति है जिसको ज्यादा प्रभावित कर सकता है, वहीं पे दूसरे व्यक्ति को कम भी प्रभावित कर सकता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक स्टडी बताऊंगा जो की गई थी, और इस स्टडी का उपयोग आप अपने आंसर राइटिंग में करके आइए, आपका जो आंसर है दूसरों से कहीं अच्छा हो जाएगा। तो देखिए एक ऐश हैं जिन्होंने अपनी स्टडी की ग्रुप डिस्कशन के ऊपर, ग्रुप डिसीजन के ऊपर। तो इन्होंने बताया कि मान लेते हैं, देखिए कि 5 लोग हैं, तो 5 लोगों को मिल करके ग्रुप में एक डिसीजन लेना है। तो मान लीजिए डिसीजन लिया जाता है किसी काम को करने का। अब इसमें से 4 लोगों ने क्या कहा कि इस काम को करना चाहिए, लेकिन मान लीजिए एक व्यक्ति जो है, इसको पता है कि अगर इस काम को किया गया तो नुकसान होगा, यानी कि अगर ये डिसीजन लिया गया तो नुकसान होगा। इसके बाद भी ये जो व्यक्ति है अपनी आवाज नहीं उठाता है। इसका कारण क्या है कि इसको सोशल रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। यानी कि ये जो 4 लोग हैं, ये इसके डिसीजन को रिजेक्ट कर देंगे, और इसको ये जो सोशल रिजेक्शन है, इसको झेलना पड़ेगा। तो ये इस सोशल रिजेक्शन को झेलना नहीं चाहता है, इसलिए ये गलत डिसीजन को स्वीकार कर लेता है और अपनी आवाज को नहीं उठाता है। यानी कि जो सोशल इन्फ्लुएंस है, जो सामाजिक प्रभाव है, वो इतना ज्यादा इफेक्टिव है, इतना ज्यादा प्रभावकारी है कि लोग गलत डिसीजन ले लेंगे, बजाय कि जो समाज है उसके विरोध में जाने के।